बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाली क्रीमी चीज़ी गार्लिक चिकन स्टिक्स की ऐसी रेसिपी लेकर आई है जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटे लोगों की सेहत की ज़ामिन है, क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन है जो कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और प्रोटीन की कमी की वजह से जो हमारी स्किन लटक जाती है ना, वो भी नहीं लटकेगी। आप हमेशा जवान रहेंगे और वीकनेस यानी जो कमज़ोरी हो जाती है और वो भी नहीं होगी और पेट भी भरा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रीमी चीज़ी गार्लिक चिकन स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है और यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट पीस और थाई दोनों लिए हैं ताकि हमारी ये स्टिक्स बहुत मज़े की बने। और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में डालकर इसका पानी जो है वो भी खुश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून भरकर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम चॉप गार्लिक डालेंगे, क्योंकि हम गार्लिक चिकन स्टिक्स बना रहे हैं, इसलिए गार्लिक की यानी लहसुन की मिकदार जो है वो इसमें ज़्यादा जाएगी। इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून चॉप ग्रीन चिल्ली डालेंगे, क्योंकि ग्रीन चिल्ली जो है ये विटामिन सी से भरपूर होती है, इसलिए हमने ज़्यादा मिकदार में डाल लिया। आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और इसके बाद टेस्ट के लिए हम 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो 1 टीस्पून डालें। 1 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम सफ़ेद मिर्च डालेंगे, और अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो आप इनको भी स्किप कर सकते हैं। और मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे, और ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें मैदा डालेंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि हमारे मसाले और ये मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है वो सारा चिकन के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाए और बहुत मज़े का जो है वो हमारा चिकन बने। आप चाहें तो इसको हाथों से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें, अब हम इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप किसी भी डिब्बे में डालकर या जिप लॉक बैग में डालकर इसको फ्रीज़ करें, और महीना 2 महीने कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब आपका दिल करे आप इसको निकालें, एज अ स्टार्टर यूज़ करें, या फिर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। आप यकीन करें कि बहुत मज़े का बनेगा। और इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर और मोटे लोग जो हैं जब इसको खाएंगे तो उनके तो मसल्स भी बनेंगे और प्रोटीन भी होगी, जिससे उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर अब आप अगर इसको पूरी रात के लिए रखेंगे तो और ज़्यादा मज़े का बनेगा, लेकिन अगर आप पूरी रात के लिए नहीं रखना चाहते तो फिर 1 घंटे के लिए कम से कम इसे रखें, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मसाले जो है वो जज़्ब हो जाए और मज़े की हमारी स्टिक जो है वो बने। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट देती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 घंटा हो गया, अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करने हैं, और मिक्स करने के बाद ये हम चूँकि स्टिक्स बना रहे हैं तो इसलिए हम इस तरह की जो स्टिक्स मिलती हैं ना बाज़ार से, ये आप ले लें। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये स्टिक्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। आप इसी तरह से बोटियाँ उठाकर फ्राई पैन में डालेंगे ना तो तब भी ये बन जाएगा। लेकिन चूँकि स्टिक्स बना रहे हैं तो इसलिए ये मेरे पास स्टिक्स जो है अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर ली हैं। और ये स्टिक्स जो है आप अपने फ्राई पैन के मुताबिक छोटी बड़ी कर सकते हैं, आसानी से हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अब स्टिक्स पर इनको लगा लेती हूँ। आपने एक एक बोटी उठानी है और स्टिक्स पर इस तरह से परोते जाना है, और इसी तरह से आपने सारी स्टिक्स जो है वो बना लेनी है। आप यहाँ पर चाहें तो बोटियों की तादाद कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये रेसिपी जो है वो बच्चों बूढ़ों सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखें मैंने सारी स्टिक्स जो है वो बना ली हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन स्टिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे। आप तवा भी ले सकते हैं, और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे, क्योंकि सरसों का ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम स्टिक्स रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें जितनी स्टिक्स आपके फ्राई पैन में आएंगी आपने उतनी रख देनी है। और स्टिक्स रखने के
बाद आपने इनको मीडियम आंच पर पकाना है और इनके ऊपर ढक्कन लगाकर कम से कम 5-7 मिनट के लिए इनको एक साइड से फ्राई करना है और इसी तरह से फिर हम 5-7 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारी स्टिक्स फ्राई हो रही हैं, यहाँ पर आज मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि मैं आप लोगों को कमेंट्स दिखाना चाहूँगी कि मेरे चाहने वाले जो हैं पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि इनके आगे जो 1-2 हेटर्स हैं ना, उनकी कोई भी औकात नहीं है। तो इसलिए मेरी उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि हेटिंग कमेंट करने से पहले प्लीज़ सोच लिया करें कि ये हेटिंग जो कमेंट है इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो 2 कमेंट हेटर्स करेंगे और उसके मुकाबले में लाख जो हैं वो दूसरे कमेंट्स होंगे, तो आप खुद समझ लें कि वो वीडियो जो है वो कितनी वायरल होती है। मेरी कद्दू की वीडियो बहुत सारी, एक वीडियो नहीं है, मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना प्यार देते हैं पूरी दुनिया से कि मेरा दिल खुश हो जाता है। इसलिए इन हेटर्स की मुझे कोई भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम देख लेते हैं अपनी स्टिक्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से बहुत अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर जो है वो आ गया है और ये स्टिक्स मुझे बहुत मज़े की लगती हैं और मेरी फेवरेट हैं। तो आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना है कि क्या आप लोगों की ये स्टिक्स कैसी बनी और किस किस की फेवरेट है। तो यहाँ पर देखें अब हम इनको पलट देंगे और इसी तरह से ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट हम दूसरी साइड से भी पकाएंगे। लेकिन आपने बीच बीच में से देख लेना, कहीं ये ना हो कि आप की जो आंच है वो तेज़ हो जाए और ये जल जाए। तो इसलिए आपने दरमियान में से चेक ज़रूर कर लेना है। तो 5 मिनट हो गए, अब हम दूसरी साइड से भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मज़े की स्टिक्स फ्राई हो गई हैं और आपने शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई नहीं आपने करना। तो यहाँ पर देखें हम अब इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ अब मैं आप लोगों को बहुत ही मज़े की जो है वो सॉस बनाना बताऊँगी, जो कि इतनी मज़े की लगेगी कि आप वाह वाह कर उठेंगे। और यहाँ पर इसकी सॉस बनाने के लिए अब हम दोबारा से एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर अब हमने मक्खन डालना है। अब आपने 1 टेबलस्पून मक्खन डालना है और जब मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो फिर आपने 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक डालना है, क्योंकि हम ये सॉस जो है ये भी गार्लिक सॉस बना रहे हैं। हमने स्टिक्स जो बनाई हैं वो भी गार्लिक बनाई हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि लाइट सा कलर जो है वो आपका ये गार्लिक का है। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मिनट आप इनको फ्राई करेंगे तो ये हमारा गार्लिक जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और कुटी लाल मिर्च डालेंगे। ये लोग आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये डालने के बाद भी हम 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि ये तीनों मसाले जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर फ्राई करने के बाद अब आपने इसके अंदर हाफ कप जो है वो दूध डालना है। अब दूध जो है वो कोई भी ले सकते हैं, डिब्बे का ले लें या फ्रेश दूध ले लें, कोई भी दूध जो है वो ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमने हाफ कप जो है वो क्रीम डालनी है। यहाँ पर देखें मैं पैकेट की क्रीम डाल रही हूँ, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप घर की क्रीम भी डाल सकते हैं, जो दूध से बलाई उतरती है ना वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है और पकाने के बाद 1-2 मिनट पकाने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे और उतार कर अब हमने जो स्टिक्स बना कर रखी हैं उसके ऊपर इसको पोर करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।